हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम सलवार की कटिंग करेंगे। इस तरीके से अगर आप कटिंग करते हैं सलवार की तो आपकी सलवार एकदम से परफेक्ट बनेगी और आपका बिल्कुल भी फैब्रिक वेस्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं फैब्रिक को डबल फोल्ड करके नाप के देख रही हूँ कि कितना ये फैब्रिक है। तो हमारे पास 2.25 मीटर का फैब्रिक है। अगर आपके पास 2.5 मीटर, पौने 3 मीटर, 3 मीटर जितना भी फैब्रिक हो आप उतना सारा सलवार में लगा सकते हैं। सभी लोग चाहते हैं कि हमारी सलवार अच्छे से अच्छी बने। तो कई बार ऐसा होता है कि दूसरी ट्रिक से आप काटते हैं तो फैब्रिक आपका बच ही जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन इस तरीके से नहीं बचेगा। तो लंबाई यहाँ पे 39 इंच की रखेंगे हम सलवार की। अब खुली साइड मैंने अपनी तरफ रखी है, किनारी वाली साइड, और जिस तरीके से फैब्रिक आता है सूट के अंदर तय बना हुआ उसी तरीके से मैंने रख लिया है। ठीक है, अब आपकी सलवार की लंबाई जितनी भी हो उसमें से 4 इंच माइनस कर देंगे हम। 39 में से 4 इंच माइनस करके 35 इंच आता है। अगर आपकी सलवार की लंबाई 40 इंच है, 4 इंच माइनस करेंगे तो 36 बचेगा। अगर आपकी सलवार की लंबाई 37 इंच है, 4 इंच माइनस करेंगे तो 33 बचेगा। इसी तरीके से 4 इंच आपको माइनस करके जितना भी आपका आता है उतना हमें फैब्रिक यहाँ पे निकाल लेना चाहिए। यहाँ पे मैं स्केल से निशान लगाने की बजाय इस तरीके से फोल्ड कर रही हूँ फैब्रिक को, क्योंकि इस तरीके से जब हम फैब्रिक को बराबर फोल्ड करते हैं तो हमारी ऊपर से जो कटिंग होती है एकदम से स्ट्रेट होती है, सीधी कटिंग होती है, और स्केल से थोड़ी बहुत तिरछी वगैरह हो सकती है नापने से। ठीक है, इस तरीके से हमने कटिंग कर ली है। जो है हमारा 35 इंच का फैब्रिक निकला है, इसको हम एक बार और फोल्ड करेंगे तो ये 4 फोल्ड हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसमें से पार्ट निकालेंगे, जिसके लिए हम नीचे जो है अपनी मोहरी की मार्किंग करेंगे। तो टोटल 14 इंच की मोहरी बनने वाली है, तो 7 इंच हाफ होता है उसका, और इसमें 1 इंच प्लस करते हुए 8 इंच पे मैंने निशान लगाया। अब लंबाई जो रखी है मैंने पोंचे की वो 2 इंच की रखी है। आप जितना भी लंबा पोंचा बनाना चाहते हो उतनी इंच की रखिएगा। ठीक है, और इस तरीके से तिरछा कट कर दिया उसको। जितनी भी हमें ज़रूरत है मोहरी की उतना निशान लगाते हुए हमने तिरछा कट करा है। और जो भी फैब्रिक यहाँ से जुड़ा हुआ था वो हमने हटा दिया, अलग कटिंग कर दिया उसकी। ठीक है, अब हम ऊपर से नापेंगे, जितना भी हमारा आ रहा है उतना हम देखेंगे। तो यहाँ हमारा 32 इंच आता है। 32 इंच ये बचता है हमारा फैब्रिक, जो हमने तिरछा कट किया है ना, वहाँ तक हमारा 32 इंच है। यहीं तक की हमें कली चाहिए होंगी, 32 इंच की लंबाई चाहिए हमें कलियों की, और 8 इंच का हम आसन रखने वाले हैं। ठीक है, अब हम इसे एक तरफ रख देते हैं। अब हम जो हमारा फैब्रिक है उसमें से सबसे पहले बेल्ट निकालेंगे। ठीक है, बेल्ट निकालने के बाद जितना भी फैब्रिक हमारे पास बचेगा ना उसमें से हम कलियों की कटिंग करेंगे, जिससे कि हमारा फैब्रिक बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करके अपनी बेल्ट निकाल लें एक तरफ से हम। तो बेल्ट की जो हम चौड़ाई रख रहे हैं वो रख रहे हैं 8.5 इंच। आधा इंच मैं एक्स्ट्रा रख रही हूँ क्योंकि कॉटन का फैब्रिक है, थोड़ा बहुत सिकुड़ भी जाता है, तो लंबाई थोड़ी सी बढ़ा के रखी है मैंने, क्योंकि 8 इंच की हम बेल्ट निकालते हैं मोस्टली। ठीक है, अब यहाँ से हमने कटिंग कर ली है अपनी बेल्ट की इस तरीके से। अब बेल्ट की लंबाई नाप के देखेंगे हमें जितनी भी बेल्ट चाहिए उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैंने जो नापी है बेल्ट की लंबाई, तो हमारी यहाँ पे 20.5 इंच की बच रही है, जो कि बहुत काफ़ी है मेरी कस्टमर के लिए, जो कि बहुत पतली सी हैं, उनकी ये सलवार है। अगर आपको इसमें फैब्रिक ऐड करना है तो अगर आपके पास ऐसा मैचिंग का थोड़ा बहुत फैब्रिक है तो आप ऐड कर दीजिए, वरना सूट में से भी आप ऐड करके बना सकते हो। लेकिन मैं इसमें सारा फैब्रिक आपको बता रही हूँ। लेकिन अगर आप इसको हैवी में बनाओगे तो आपके लिए बेल्ट के लिए थोड़ा सा फैब्रिक बच जाता है। देखिए कहाँ से बचेगा वो मैं आपको बताने वाली हूँ आगे। ठीक है, कम साइज़ में बनाते हैं तो इसी तरीके से सारा फैब्रिक आपका चला जाता है। अब हमने जो फैब्रिक इस तरीके से लंबाई में मुड़ा हुआ था ना, उसको हमने खोल के ना दूसरी तरफ से फोल्ड कर लिया है, जिससे कि किनारी ऊपर की तरफ, इस तरफ कैंची की तरफ किनारी आई है। ठीक है, और एक अपोजिट साइड में किनारी आई है। जो मेरी तरफ आई है वो कटिंग वाली साइड खुली साइड आई है, और बंद साइड इस तरफ आई है। तो इस तरीके से फैब्रिक को आपको जितना भी फैब्रिक आपके पास बचता है उतना बचा लीजिए। आड़ी साइड से बिछा लिया है मैंने फैब्रिक। अब हम 32 इंच जो हमारे पार्ट में हमें चाहिए ना कली की लंबाई, उस पर निशान लगाएंगे। यहाँ हमने ये निशान लगाया। अब आगे मैंने नापा है तो हमारा तो इसमें आसन भी बच रहा है। ठीक है, लेकिन अगर दूसरे साइज़ की सलवार बना रहे हैं आप तो कई बार आसन नहीं भी बचता है, कम बचता है, तो आप पर जितनी कली की आपकी लंबाई ना उतना आप निशान लगा लीजिए पहले। ठीक है, ये निशान लगाने के बाद एक दूसरी तरफ मैंने अपोजिट साइड से इस तरफ से निशान लगाया था दूसरी किनारे की साइड से, और इस तरफ मैंने दूसरी किनारे की साइड से लगाया, जिससे कि ये हमारी 4 कलियाँ निकल जाएँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कि कटिंग में कैसे कर रही हूँ, तो एक ही साइड से मत लगा लीजिएगा आप निशान। ठीक है, अगर पहले इंची टेप को मैंने उस तरफ से रखा है सिरा इंची टेप का, और इस बार इस तरफ से रखा था, तो जिससे कि ये तिरछा हमारा निशान दोनों मिल गए हैं। बीच में से मैंने कटिंग कर लिया है इसकी, इससे हमारी 4 कलियाँ हमारे पास आ जाएंगी। ठीक है, अब हम इसको इसके ऊपर रखेंगे कलियों को, चारों कलियों को एक साथ इस तरीके से रखना है। ठीक है, अब हम आगे से आसन की मार्किंग हमारी तो ठीक थी क्योंकि हम पतली सी लड़की के लिए बना रहे हैं, लेकिन आप हैवी साइज़ में अगर कटिंग करते हैं
तो आसन की कटिंग आप पीछे से नाप के कर सकते हैं, थोड़ा पीछे करके। यहाँ तो ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन आपको कम चाहिए तो आप तिरछा कट कर सकते हैं, और ज़्यादा चाहिए तो आप इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ से जो ये फैब्रिक बचता है ना, इसे आप बेल्ट में जोड़ के बेल्ट की लंबाई को बढ़ा सकते हैं। और यहाँ से हमने कली को अलग किया है इस तरीके से, ठीक है। और अब हम यहाँ पे रख के देखेंगे कि हमारा परफेक्टली बैठ रहा है या नहीं। तो ये हमारे पार्ट थे जो कि कलियाँ हमारी, देखिए जहाँ तक हमने नापी थी वहाँ पे परफेक्ट हमारी सिल के आ जाएंगी। इस तरीके से हमें जोड़ लगाना है इसमें, इस तरीके से सिला जाएगा और ऊपर हमारी प्लेटें पड़ जाएंगी। और नीचे से जो है ये जो मार्किंग हमने की है 2 इंच की, तो 2 इंच के हमारे यहाँ पोंचे बनने वाले हैं, जो कि इसी फैब्रिक में से हमारे बनेंगे। हमें अलग से फैब्रिक जोड़ के पोंचे नहीं बनाने हैं, इसी फैब्रिक में से बनाने हैं, इसी में से अंदर को फोल्ड हो जाएंगे और ऊपर ये हमारी बेल्ट आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आधा इंच यहाँ से बेल्ट दबेगी। अब हम ऊपर से नेफे की मार्किंग करेंगे, जो ऊपर से नेफा हम बेल्ट में फोल्ड करेंगे उतनी मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे 1.5 इंच की मैंने यहाँ पे मार्किंग कर दी है ऊपर से। इसे फोल्ड करके हम रख के पूरा परफेक्टली इस तरीके से हमारी सलवार आने वाली है। और अब नाप के देखेंगे परफेक्ट है या नहीं। तो यहाँ पे 39.5 इंच की मेरी सलवार बन रही है, जो कि आधा इंच मैंने बेल्ट में एक्स्ट्रा रखा ही था। अगर हम नहीं रखते तो ये परफेक्ट 39 इंच बनता। और अगर आप नीचे से पोंचे थोड़े चौड़े बनाना चाहते हैं तो थोड़ा और आप नीचे से फोल्ड करेंगे आधा इंच, तो आपका परफेक्ट 39 इंच बन जाएगा। ये सलवार की कटिंग आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताइएगा।